हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। ज़ीरो से एडवांस्ड कोर्स का सीरीज़ है। क्लास नंबर 11 है। 1 से 10 तक की क्लासेस के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग हम कर रहे हैं गाइस। चलिए देखिए, इसमें हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस उठाए हैं। यहाँ पर हमने सिंगल नाउन वाला सब्जेक्ट भी लिया है, प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट भी लिया है, नाउन फ्रेज वाला सब्जेक्ट भी लिया है और नाउन क्लॉज वाला सब्जेक्ट भी लिया है। टारगेट अभी हमारा इज एम आर ही रहेगा, बट कोशिश करते हैं, बिगनर्स के लिए है। चलिए, पहला सेंटेंस है, क्या किताब इंटरेस्टिंग नहीं है। दो तरीके होते हैं। पहले लिंकिंग वर्ब को उठाइए। किताब के लिए हम इज लगाएंगे, इज यहाँ लगाएंगे द बुक, इज द बुक। नॉट की पोजीशन यहाँ पर होती है, नॉट इज द बुक नॉट, बाकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका होता है कि हम इज़ और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे छोटा करते हैं, तो बन जाता है इजेंट। हम बोलेंगे इजेंट द बुक इंटरेस्टिंग। ये दो तरीके हैं। नीचे वाला तरीका बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, चलिए। दूसरा है, क्या आज आसमान नीला नहीं है। क्या आज आसमान नीला नहीं है। देखिए कैसे होगा। इज द स्काई नॉट ब्लू टुडे, या हम कह सकते हैं इजंट द स्काई ब्लू टुडे। ठीक है। क्या मूवी बहुत लंबी नहीं है। क्या मूवी बहुत लंबी नहीं है, तो इज द मूवी नॉट सो लॉन्ग, या इजंट द मूवी सो लॉन्ग। ठीक है। क्या केक काफ़ी मीठा नहीं है। कैसे होगा। इज द केक नॉट वेरी स्वीट, या isn't the cake very sweet। क्या दरवाज़ा लॉक्ड नहीं है। यहाँ भी सेम, इज द डोर नॉट लॉक्ड, या isn't the door locked। लॉक्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब सब्जेक्ट को प्रोनाउन की तरह देखें। क्या तुम सफ़र के बाद थके नहीं हो। क्या तुम सफ़र के बाद थक गए नहीं हो, मतलब थके हुए नहीं हो। कैसे होगा। आर यू नॉट टायर्ड आफ्टर, सफ़र के बाद, आफ्टर द टूर, आफ्टर ट्रैवलिंग। आफ्टर द टूर भी कह सकते हैं, टूर के बाद। आफ्टर ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने के बाद। आप आई एन जी भी लगा के जिरंड इसको बना सकते हैं। आफ्टर द ट्रैवल, या अगर आर और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आरेंट यू टायर्ड आफ्टर द ट्रैवल, ट्रैवल के बाद। ठीक है। क्या वो एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। क्या वो मतलब किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात है। इज़ ही नॉट रेडी, शी भी लगा सकते हैं, बट जहाँ मेल फीमेल का पता ना हो तो ग्रामर उसको मेल मान के चलता है। इज़ ही नॉट रेडी एग्ज़ाम के लिए, फॉर द एग्ज़ाम। या हम इज़ंट ही रेडी फॉर द एग्ज़ाम कहेंगे। नेक्स्ट है, क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बात फीमेल की हो रही है, तो इज़ शी नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, या इज़ंट शी योर बेस्ट फ्रेंड। क्या हम मीटिंग के लिए लेट नहीं हैं। कैसे हो जाएगा। क्या हम मीटिंग के लिए लेट नहीं हैं। आर वी नॉट लेट फॉर द मीटिंग, या आरंट वी लेट फॉर
फॉर द मीटिंग। क्या वो रिजल्ट्स से खुश नहीं है? क्या वो, अगर किसी एक की बात हो रही है तो इज ही नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, या इजंट ही हैप्पी विद द रिजल्ट। एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो आर दे करते हैं। अब सब्जेक्ट नाउन फ्रेज की तरह देखिए, क्या बाहर खड़ा लंबा आदमी तुम्हारा नेबर नहीं है? अभी भी बात हम नेबर की कर रहे हैं, एक की है, इज लगाएंगे। अब नाउन फ्रेज बनाना है कि बाहर खड़ा लंबा आदमी, ये नाउन फ्रेज होगा, बाहर खड़ा लंबा आदमी, ये हमारा सब्जेक्ट। तो इज द मैन, इज द टॉल मैन बाहर खड़ा, स्टैंडिंग आउटसाइड। अभी नाउन फ्रेज बनाना मुझे आता है, तो मैंने बना दिया कि ये हमारा मैन है, तो पहले मैंने मैन के लेफ्ट में इंफॉर्मेशन दी कि वो लंबा है, और राइट में दी कि वो बाहर खड़ा है। तो इज़ द टॉल मैन स्टैंडिंग आउटसाइड तुम्हारा नेबर नहीं है, नॉट योर नेबर। दूसरा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इजेंट लगा सकता हूँ कि इजेंट, और इजेंट के बाद आप ये उठाइए, यहाँ से नॉट हटाइए, और देखिए बनकर तैयार हो गया कि इजेंट द टॉल मैन स्टैंडिंग आउटसाइड योर नेबर। ठीक है। क्या नया फ़ोन टेबल पर महंगा नहीं है? अच्छा, कहने का मतलब है कि क्या नया फ़ोन जो कि टेबल पर है महंगा नहीं है, नाउन फ्रेज है। तो इजेंट, अब मैं डायरेक्ट इजेंट वाला लेके चलता हूँ, ये ज़्यादा कूल लग रहा है। तो इजेंट द न्यू फ़ोन टेबल पर, यानी कि ऑन द टेबल, एक्सपेंसिव। नॉट हमने पहले लगा लिया। रही बात नाउन फ्रेज मैंने कैसे बनाया, बात हम फ़ोन की कर रहे हैं, तो फ़ोन से पहले मैंने बोला वो नया फ़ोन है, और यहाँ एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया ऑन द टेबल, इससे पता चला कि फ़ोन टेबल पर है, बाकी हमने एक्सपेंसिव लगा दिया, एक्सपेंसिव। तो इजंट द न्यू फ़ोन ऑन द टेबल एक्सपेंसिव। क्या पार्क में बच्चे एक्साइटेड नहीं हैं? यानी कि क्या बच्चे जो पार्क में एक्साइटेड नहीं हैं, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो आरेंट द चिल्ड्रन, यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज लगाइए इन द पार्क, एक्साइटेड को एक्साइटेड बोलिए, क्लियर। तो आरेंट द चिल्ड्रन इन द पार्क एक्साइटेड। क्या क्लासरूम में टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है? कैसे होगा, इजंट द टीचर इन द क्लासरूम स्ट्रिक्ट, इजंट द टीचर इन द क्लासरूम स्ट्रिक्ट। क्या गार्डन में फूल खूबसूरत नहीं खिल रहे हैं? अब यहाँ एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, हालांकि स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए था। ओके, तो क्या गार्डन में फूल, तो और नेगेटिव है तो इजंट द फ्लावर्स, सॉरी एक से ज़्यादा फ्लावर्स है तो इजंट मत कीजिए, आरेंट कर दीजिए, एक से ज़्यादा की बात है तो आरेंट द फ्लावर्स, यहीं पर लगा दीजिए इन द गार्डन। तो आरेंट द फ्लावर्स इन द गार्डन, अब हमने नॉट पहले लगा लिया है, खिल रहे हैं तो ब्लूम, मतलब खिलना तो ब्लूमिंग कर देते हैं, तो आरेंट द फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूमिंग। ठीक है। अब है कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट है कि क्या जो उसने कहा सच नहीं है। अब पहले तो इज लगा दीजिए, और नॉट को भी यहीं कर दीजिए इजेंट, ये इजेंट हो गया आपका, इजेंट जो उसने कहा, इजेंट व्हाट ही सेड सच द ट्रुथ, या खाली ट्रू भी कह सकते हैं। तो इजेंट व्हाट ही सेड ट्रू, या आप कह सकते हैं कि इज व्हाट ही सेड नॉट ट्रू। थोड़ा देखने सुनने में अजीब लग रहा है, बट ये जो व्हाट ही सेड है यही नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट का रूप धारण कर रखा है। क्या जो वो मानती है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इज, आप चाहो तो नोट यहाँ लगा दो कि इजंट व्हाट शी बिलीव्स, मानती है, या व्हाट शी थिंक्स, बिलीव कर देते हैं, व्हाट शी बिलीव्स
isn't what she believes important? Yeah, is what she believes not